हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन। आज की क्लास में हम आज क्या क्या टॉपिक देखने या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले परिचय, कठोर जल, मृदु जल, जल की कठोरता के कारण, जल की कठोरता के प्रकार, कठोरता दूर करने की विधि, पीने योग्य जल के गुण, उपयोग, जल प्रदूषण और नमक। इतने सारे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले परिचय। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि दैनिक जीवन में रसायन यानी दैनिक जीवन में रसायनों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़ हम बहुत सारे रासायनिक यौगिकों का प्रयोग करते हैं, जैसे नमक, शक्कर, पानी, साबुन, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट पाउडर आदि। ये ऐसे बहुत से रसायनों से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अकार्बनिक रसायन हैं, जैसे खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर आदि। इन सब का उपयोग हम बेकरी उद्योग और अन्य खाद्य सामग्रियों में करते हैं। इसके साथ साथ जैसे भवन निर्माण के लिए सीमेंट, कांच, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि ये सामान भवन निर्माण में उपयोग करते हैं। ये सारे जो सामग्री हैं वो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। अब हम इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम आता है जल, जिसका सूत्र होता है H2O। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल है, जो समुद्र, नदी, झीलों में फैला हुआ है। पृथ्वी तल से नीचे तक कुछ गहराई तक जल पाया जाता है। ये सभी जीवधारियों जैसे प्राणियों, मनुष्यों और पेड़ पौधों के लिए उतना ही आवश्यक होता है जितने कि ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% जल है। पृथ्वी पर जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, जो बर्फ के रूप में रहता है, द्रव, जल के रूप में, और गैस, जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल अपने आप में बहुत सारे पदार्थों को भी घोल लेता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है और इसे सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है। अब हम मृदु और कठोर जल के बारे में पढ़ेंगे। पहले मृदु जल। साबुन के साथ जल्दी और अधिक झाग देने वाला जल मृदु जल कहलाता है। यानी जो जल साबुन के साथ जल्दी और ज़्यादा झाग देगा वही जल मृदु जल कहलाएगा, जैसे वर्षा का जल और आसुत जल। ये जल मृदु जल कहलाता है। कठोर जल। साबुन के साथ देर से तथा बहुत कम झाग देने वाला जल कठोर जल कहलाता है। मतलब जो जल साबुन के साथ देर से और बहुत कम झाग देते हैं वही जल कठोर जल कहलाता है। साबुन ऐसे जल के साथ अवक्षेप देता है। मतलब जब साबुन कठोर जल के साथ मिलता है तो सिर्फ अवक्षेप देता है, झाग नहीं देता है। जैसे भूमिगत जल कठोर होता है, तो भूमिगत जल पे जब साबुन को रगड़ा जाता है तो
कम झाग के साथ अवक्षेप देता है, झाग नहीं देता है। अब हम इसके जल की कठोरता के प्रकार और कारण देखते हैं। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, पहली अस्थायी कठोरता और दूसरी स्थायी कठोरता। पहले हम अस्थायी कठोरता देखेंगे। अस्थायी कठोरता कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के जल में घुले होने के कारण होता है। मतलब अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होता है, जो जल में घुलता है। परंतु ये कठोरता आसानी से दूर की जा सकती है। यदि हम जल को उबाल लें तो उबालने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, वो अघुलनशील कार्बोनेट में बदल जाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, जो बोरिंग वगैरह से पानी लाते हैं उसे आप उबाल लें तो उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की पतली सी परत जम जाती है, तो वो वास्तव में अघुलनशील कार्बोनेट होता है। यहाँ पर एक अभिक्रिया भी देख सकते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया में है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर उसे उबाला जाता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इसके अलावा अस्थायी कठोरता को चूने के पानी की निश्चित मात्रा मिलाकर भी दूर किया जा सकता है। इसकी जो अभिक्रिया है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वो अघुलनशील होता है। तो इस तरह से चूने के पानी की निश्चित मात्रा मिलाकर अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अब हम इसके दूसरे प्रकार को देखते हैं, स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के जल में घुले होने के कारण होती है, जिसे उबालने या चूने के पानी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो विशेष विधि जिसमें से एक पहली विधि है विपरीत परासरण विधि और दूसरी विधि है आयन विनिमय रेजिन विधि। ये दो विधि ऐसी है जिसका उपयोग कर स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अब पीने योग्य जल। पीने का जल स्वच्छ, रंगहीन, गंधहीन और रोगाणु रहित होना चाहिए। इसमें शरीर के लिए आवश्यक विलेय लवणों की मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए। उपलब्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए जल शुद्धिकरण संयंत्रों में आवश्यकता अनुसार फिटकरी, विरंजक चूर्ण, लाल दवा, क्लोरीन मिलाकर या पराबैंगनी किरणों आदि से शोधन किया जाता है। अब हम इसके उपयोग देखते हैं। जल का उपयोग विलायन के रूप में किया जाता है, कृषि में किया जाता है। जल का उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है, मुख्यतः वस्त्र उद्योग, पेपर उद्योग, खनन आदि में। कपड़े धोने, साफ सफाई के लिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसका उपयोग भाप इंजन, बॉयलर, कूलर आदि में होता है। इसके अलावा कई सारे कामों में हम पानी का उपयोग
करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है। जल प्रदूषण जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने वाले परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल के जल के संदूषित होने से है। जल प्रदूषण इन जल निकायों के पादपों और जीवों को न सिर्फ इन जीवों या पादपों के लिए अपितु संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए भी विनाशकारी होता है। जल प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, ये देख लेते हैं। पहला, औद्योगिक कूड़ा जो नदियों, तालाबों, झीलों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा, कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, अर्थात यहाँ पर बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे भूगर्भ या जल प्रदूषित हो सकता है। तीसरा है जहाज़ों से होने वाला तेल रिसाव। चौथा, अम्लीय वर्षा। पांचवा, ग्लोबल वार्मिंग। छठवा, औद्योगिक कचरे का निपटारा। इसके अलावा ऐसे कई कारण हैं जिससे जल प्रदूषित हो सकता है। अब हम इसके जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कुछ उपाय देखते हैं, जिसमें से है औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करने हेतु उद्योगों में जल शुद्धि संयंत्र लगाना अनिवार्य किया जाए। दूसरा है घरेलू साफ सफाई से निकलने वाला जल और मलवाहित जल को उपचारित करके ही नदी नालों में प्रवाहित किया जाना चाहिए। तीसरा, हानिकारक कीटनाशकों का नियंत्रित उपयोग किया जाए, इसके अधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। चौथा है मानवीय क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़े धोना, पूजा सामग्री का विसर्जन, शवों का नदी में बहाना, मृत व्यक्तियों के राख अस्थि का विसर्जन आदि भी जल को प्रदूषित करते हैं। इन क्रियाकलापों पर नियंत्रण लगाना चाहिए, जिससे जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका, साधारण नमक। साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र होता है। इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल है। समुद्र के खारे पानी में 30 से 35 ग्राम लवण प्रति लीटर होता है, जिसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड होता है और इसे साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। नमक का निर्माण हमें अलग से नहीं करना पड़ता है। समुद्र के किनारे समुद्र के जल को उथले गड्ढों में इकट्ठा करके वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जल के वाष्पीकृत होने पर कच्चा नमक बच जाता है, जिसमें नमक के अलावा बहुत से और लवण भी रहते हैं तथा कुछ मात्रा में रेत भी पाई जाती है। इसको शुद्ध और क्रिस्टलीकृत कर उपयोग में लाया जाता है। समुद्री जल से नमक बनाने का काम बहुत मेहनत के साथ साथ सतर्कता से किया जाने वाला कार्य है। नमक में पाई जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने के साथ साथ उसमें अन्य आवश्यक पदार्थों को भी मिलाया जाता है, जैसे नमक में आयोडीन। ये पोटेशियम आयोडेट के रूप में मिलाया जाता है। अब हम इसका उपयोग देखते हैं। नमक का उपयोग है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। यह खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। दूसरा है साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में
उपयोग आने वाले कई पदार्थों जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। नमक और शक्कर के पानी में घुलने से बने पुनर्योजी विलयन का उपयोग शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने पर प्राथमिक उपचार के लिए किया जाता है, जिसे ORS का घोल कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई उपयोग हैं नमक के, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में रोज करते हैं, जैसे खाना बनाने में, सब्जी बनाने में नमक का उपयोग होता है। जब अचार डालते हैं तो नमक की मात्रा ज़्यादा डालते हैं, जिससे अचार खराब ना हो। और भी कई उपयोग हैं साधारण नमक के, जिसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।